एक ऐसी घटना पर चर्चा जिसने पूरे बिहार का सिर शर्म से झुका दिया है। बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब मां बाप से 50,000 रुपए की मांग की गई और बेबस मां बाप के लिए अपने बेटे का शव वापस लेने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो रास्ता चुना उसने सबका सर शर्म से झुका दिया है। मां बाप को अपना आंचल फैलाकर गली गली भीख मांगनी पड़ी है। अपने ही गांव में लोगों के घर घर जाते और अपनी मजबूरी बताकर मदद की अपील करते। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जिसके बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक एक्टिव हो गई और आनन फानन में मां बाप को बुलाकर बेटे का शव वापस किया गया। लेकिन लापता बेटे की लाश को पाने के लिए 50,000 की घूस और उसके लिए भीख मांगने को मजबूर हुए बेबस मां बाप ने नीतीश सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो इसी मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू से जवाब मांगेंगे। तारीख के न पता हो गया, हम लोग खोजे नहीं मिला। तकर बाद पता मिला कि मुसरी घरारी में लाश मिला। अच्छा। वहाँ से भेज दिया सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर। वहाँ गए तो नहीं दिया लाश, कहा 50,000 रुपया लाइए तब देंगे। तो हम गरीब आदमी, हमको उतना पैसा नहीं हुआ, हम नहीं ले पाए लाश। अब हम गरीब आदमी चंदा चुदी करेंगे तब ना हम लाश लाएंगे, हम उतना साधन नहीं, हम कहाँ से देंगे। यही बात है, हमको अब उतना औकात नहीं है जब हम लाश लाएंगे। 2,000 दे रहे थे, हम नहीं दिया। हाँ, हमको देखने में जल्दी देखने नहीं देता था, तो कितना हम लोग गोरधारी पकड़े तो देखने दिया। तो मेरा ही बेटा था। हम जो है सो गरीब आदमी है, ठेला पर कुछ बेचते हैं, शरबत उरबत, तो परिवार चलाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं था जो उनको हम पूरा देते हैं। हम 2,000 रुपया दे रहे थे तो कहे चले जाओ, नहीं होगा। तो हम वहाँ से लाश छोड़ करके चले आए अपना घर। और उस दिन से फिर हम क्या बोले, बैठे हो। वो तो 50,000 मांग रहा था, हम 2,000 दे रहे थे तो नहीं दिया, तो हम चले आए। हमने विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। कार्रवाई स्वाभाविक है कि जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आप लोगों के और यहाँ जो उपस्थित है माननीय विधायक जी और लोगों की बात लगा कि इस बात में कुछ सच्चाई है, इसकी गहन जांच करेंगे और इसमें अगर थोड़ी भी सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से संबंधित कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग पोस्टमार्टम जो चल रहा था उसको चालू रखेंगे। जब यह खबर प्रशासन तक पहुंची तब पुलिस ने पहल करते हुए शव को जो उनके परिजन हैं उनके हवाले करवाया है और दूसरा कि सिविल सर्जन ने जांच के निर्देश दिए हैं। एक बात एकदम स्पष्ट है कि अगर कहीं से भी इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी कि पोस्टमार्टम के लिए रुपए की डिमांड की गई थी या शव देने के लिए रुपए की डिमांड की गई थी, तो उन कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और भ्रष्टाचार किस कदर पग पग पर फैला हुआ है ये दिख रहा है। अब बूढ़े माँ बाप अपने ही परिजन के सब का पोस्टमार्टम कराने के लिए भीख मांग रहे हैं और 50,000 रुपया पोस्टमार्टम करने के लिए मांगा जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे आप? तो बिहार की ये तस्वीर आपको अंदर से झकझोर चुकी होगी, क्योंकि ये विश्वास से परे है कि क्या ऐसा किसी के साथ हो सकता है। सीधा रुक कर लेते हैं हम बिहार का। सौरभ इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, ये तस्वीरें जो है ना, ये बहुत सवाल खड़े कर देती है, ना सिर्फ नीतीश कुमार के सुशासन पर बल्कि पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय पर, महकमे पर, कि आखिर सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है बिहार में। जी बिल्कुल, जो असली तस्वीर है या यूं कहें कि जो हकीकत है वह यह इस वीडियो ने सामने लाकर रख दिया है। भले ही नीतीश कुमार लाख दावा करे, भले ही स्वास्थ्य विभाग लाख दावा करे कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन यह वीडियो ने
सबकी कलई खोल दी है। और एक बार फिर से यह सामने आ गया है कि यहां पर यानी कि बिहार में पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। एक गरीब माँ बाप को अपने बेटे का सब लेने के लिए 50,000 रुपया देने पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने खुद ही बताया कि वह 2,000 रुपये का ऑफर दे रहे थे, जबकि उन्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। सब जो है वह अज्ञात था, दूसरे जगह बरामद होता है, उसके बाद सदर हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहां पर वो गरीब माँ बाप पहुंचते हैं, सबकी पहचान करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो निश्चित रूप से उन्हें सब दे देना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और केवल इसलिए कि आपको हम डेड बॉडी सौंप रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार है, जो आज हर विभाग के कोने कोने में फैल चुका है, हालांकि लाख दावा करे नीतीश कुमार की सरकार की बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन हकीकत यही है। जो गरीब माँ बाप दिखा रहे हैं हमें, तस्वीर यही है। जी बिल्कुल। और जनप्रतिनिधियों से इसमें सवाल साफ तौर पे खड़े हो जाते हैं और जो सत्ता में हैं उनसे तो हम बिल्कुल सवाल पूछेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं और चितरंजन गगन हैं आरजेडी के। पहले तो सुनील जी आप ही से सवाल बनता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है बिहार को लेकर, वहाँ के विकास को लेकर, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य में कितना कुछ हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर, इस तस्वीर पे क्या कहेंगे आप? खुद शर्म आ जाती है कि कैसे किसी गरीब का फायदा उठाया जा रहा है। घूसखोरी की भी एक मतलब ये कोई लिमिट इसमें नहीं है, हर तरफ से यही खबरें आती हैं बिहार से। और किसी के मौत पर भी क्या ऐसे पैसे बनाते हैं अधिकारी? निश्चित ही ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और इसमें मैं बता दूं कि आप अगर देखेंगे कि इस पहले तो ईश्वर महेश ठाकुर जी को ये दुख सहने की शक्ति दे और संजीव ठाकुर जी की आत्मा को शांति दे। और ऐसे चीजों में सरकार पूरी तरह वैसे लोगों के साथ है। अगर सरकार का कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति किसी तरह का घूस की मांग किया है और अगर महेश ठाकुर जी के एलिगेशन में सत्यता है, जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की संवेदनशीलता देखें कि अविलंब जांच के आदेश दिए हैं, निश्चित ही जांच में उस कर्मचारी का दोष सामने आएगा और पूरे में कोई एक कर्मचारी होगा उसको डेटरेंट पनिशमेंट दिया जाएगा, न केवल नौकरी से निकालना। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसी घटनाओं का मानवता में मॉडर्न युग में कोई स्थान नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी घटनाओं को बहुत संज्ञान में लेते हैं और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो कर्मचारी, दोषी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और विलंब कार्रवाई कर आपको सूचना दी जाएगी अभिलाषा पाठक जी। लेकिन दूसरी बात जो सौरभ जी जो है, एक घटना को लेके ये पूरे देखने का कि करप्शन का जाल है, ऐसा पेंट करना उचित नहीं है। सुनील जी, एक घटना की तस्वीर सामने आई है तो आप जांच की बात कर रहे हैं, पूरे कोरम की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो तस्वीरें सामने नहीं आती है, एक घटना से ही तो पता चल जाता है कि हो क्या रहा है सिस्टम में। हमारे साथ चितरंजन जी बने हुए हैं। चितरंजन जी, हमेशा कहा जाता है लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार था, बिहार की कमर टूट गई थी और अब सुशासन है। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखने के बाद, कहाँ कमी है सरकार के काम में? देखिए अभिलाषा जी, पहली बात तो यह है कि राजद शासन काल के बारे में केवल दुष्प्रचार किया जाता है, हकीकत कुछ और है और लोगों के बीच में अलग ढंग से वहाँ के उस समय के शासन व्यवस्था को परसा जाता है। अभी आप जो दिखा रहे हैं समस्तीपुर की घटना, यह तो इत्तेफाक कहिए कि किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद में जो बात यह चर्चा में आई तो जांच की बात हो रही है। लेकिन सौरभ जी अभी ठीक ही कर रहे थे कि बिहार में आप जहां कहीं भी बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है। कहीं भी जाइए, किसी भी कार्यालय में जाइए, बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो पाता है। अब वहां पर महेश ठाकुर यदि 2,000 रुपया दे दिए हुए रहते तो जो है सो यह मामला वहीं पर दब जाता। लेकिन चूंकि 2,000 रुपया पर वह तैयार नहीं हुआ लाश देने के लिए, 50,000 का डिमांड किया जो इनके बस की बात नहीं थी और उसके बाद किसी ने इत्तेफाकन वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ, अब उसकी जांच की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह जहां जाइए, किसी भी कार्यालय में बगैर वहां पर दान दक्षिणा दिए हुए आपका कोई काम नहीं बढ़ेगा। चाहे थाना में जाइए, FIR करने जाइए, आप जो है सो अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करवाने जाइए, कहीं भी आप जाइए बगैर दान दक्षिणा दिए हुए, और वह भी इतना कि बताइए अब लाश देने के लिए
अब उसके लड़के का लाश है और लाश देने के लिए 50,000 रुपए का डिमांड किया जाता है। आप कल्पना कर सकती हैं कि क्या स्थिति बिहार में है। हर जगह जहीं दाबिएगा वहीं बजा रहा है। संवेदनशीलता बिल्कुल मरती हुई नजर आ रही है। बिहार के किसी भी महकमे की हम बात कर लें तो ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। सुनील जी, एक और बात बताइए, ये अज्ञात शव के मिलने का मामला है, इसमें पुलिस का भी पूरा इंटरवेंशन होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये गरीब लोग, माता पिता नहीं गए होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के पास। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय से इन्हें राहत नहीं मिल रही थी, घूस ऐंठा जा रहा था, पुलिस महकमा क्या कर रहा था वहां पर? सुनील जी। सर जी, ऐसे गंभीर मामलों में अगर हम इससे राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास करते हैं तो ये गलत है। आप इसको पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार से अगर बात करेंगे तो मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के किसी मामले को कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे अमानवीय घटना केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये केवल अमानवीय घटना है। और ये भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है सुनील जी, ये कंप्लीट फेलियर है। ये अपहरण का मामला था। लड़का 5 दिन से गायब था, माता पिता उसके लिए भटक रहे थे, फिर शिनाख्त कराई गई तो पता चला लड़का मृत है। यहाँ 2 फ्रंट पर आपका कंप्लीट फेलियर है। अपहृत बच्चा मिला नहीं और उसके बाद उसकी लाश लेने के लिए ऊपर से उससे रिश्वत मांगी जा रही है। सुनील जी, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये जो घटना है बहुत दुखद है और मानवीय घटना है। और इसके लिए सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अविलंब जांच के आदेश दिए हैं। जांच के फलाफल आने पर आपको डेटरेंट पनिशमेंट देकर कार्रवाई कर सूचित की जाएगी अभिलाषा जी। लेकिन ऐसे मामलों को लेके पूरे गवर्नमेंट के, सरकार के मशीनरी फेल होने की बात नहीं की जाए। सरकार अगर कोई भ्रष्टाचार पदाधिकारी होता है तो निगरानी की छापे आए दिन, सौरभ जी इत्तेफाक रखेंगे कि आए दिन निगरानी के छापे पढ़कर पब्लिक सर्वेंट को सुनील जी, ये बात तो आप मत कहिए कि ऐसे मामले एक बार ही आते हैं। चाहे शराब तस्करी का मामला हो, राजधानी पटना में हत्या के मामले हो, मामलों की कमी नहीं है। लापरवाही से मजदूरों की जान जाने का मामला हो, कई मामले हैं बिहार के। आप ये मत बोलिए कि ये एक ही मामला है जिससे पूरी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एडमिट कीजिए ना कि दिक्कतें हैं, सिस्टम फेलियर है, एडमिट कीजिए। नहीं अभिलाषा जी, दिक्कतें क्या, देखिए सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अपराध होते हैं, इसमें सिस्टम फेलियर की बात नहीं है। तो फिर तो आरजेडी सरकार के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से लालू यादव के कार्यकाल के बार दुहाई देते हैं, वो गलत है ना? फिर 1 मिनट दे, अब 1 मिनट समय दे अभिलाषा जी। सिस्टम फेलियर उससे कहते हैं जहां सत्ता संपोषित अपराध हो, और अगर अपराध होते हो तो सरकार कुछ नहीं करता हो। अगर अपराध की केस टू केस बेसिस पर घटना देखेंगे, उसके उद्भेदन देखेंगे, दोषियों को सजा देखेंगे, तब आपको सही बात मालूम चलेगा कि सिस्टम पूरी तरह से अपराध रोकने के लिए चुस्त दुरुस्त है। लेकिन चितरंजन जी, सुनील जी की बात से लग रहा है कि पहले इनका सिस्टम इंतजार करता है कि घटना घटे, फिर ये लोग जागते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाता है कि आपके कार्यकाल में तो बिहार में सबसे ज्यादा चौपट राज था। अभिलाषा जी, यह घटना ही काफी है बताने के लिए कि यह जो एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं है। आप जैसे खुद अभी बताई कि वह लड़का कई दिन से अपहृत था, वह गुम था, उसके बारे में थाना में शिकायत किया गया और उसके बाद में उसका लाश मिलता है कहीं दूसरे जगह पर, वहां से उसको समस्तीपुर सदर अस्पताल में भेज दिया जाता है। तो यह एक घटना, यही घटना साबित कर रही है केवल ये स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी लाख हित संकल्पित हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को यह मानना पड़ेगा, सुनील जी को यह मानना पड़ेगा कि उनका इकबाल खत्म हो चुका है। प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे किसी भी मामला में। आप शराब की बात कर रही थी, आप हर मामला में देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, उस पर कोई उसका असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वही उसी ढंग से हर जगह जो है, तो केवल क्या वजह है सुनील जी डबल इंजन की सरकार चाहने से नहीं हो? बताइए सुनील जी, कहां पर कमी है? क्या आप लोगों को चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो रही है? ये राजनीतिक दिक्कतें हैं क्या? क्योंकि बीजेपी के साथ आपका सामंजस्य वैसा दिख नहीं रहा है बिहार में, तो क्या उसका ये इफेक्ट है कि सिस्टम फेलियर है इतना ज्यादा?
अभिलाषा जी, इन चीजों को लेकर अगर डिस्कशन उधर ले जाती हैं तो मैं डिस्कशन करने को तैयार हूँ। और तो ये बता दूं आपको भी पता होगा कि कोई भी समाज में कहीं भी पूरे दुनिया में ये अपराधी तत्व के व्यक्ति अपराध करते हैं, लेकिन अपराधी अगर अपराध करे तो उसका उद्भेदन, उस पर लोगों को पनिशमेंट और सरकार के और प्रशासन के उस पर कार्रवाई, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी आपने इसकी बात की, इसकी पुलिसिया जांच, इसके सरकारी जांच, और जो कोई व्यक्ति होगा उसको दंडित कर आपको मालूम चल जाएगा कि सरकार ने क्या किया। तो सिस्टम फेलियर की बात तो करना उचित नहीं है। और सिस्टम फेलियर था जब सत्ता संपोषित अपराध जंगल राज में हुआ करते थे। सिस्टम फेलियर था जबकि अपराधी कहाँ मिला करते थे कि नेता क्या आपको मालूम है। मैं उन रेजिम की जंगल राज की चर्चा करना नहीं चाहता। आज के दिन में सभ्य समाज में अगर इसी सरकार में कोई व्यक्ति अपराध करने की अगर जरूरत करेगा तो वो दंडित होगा। ये मैं आपको श्योर दावे के साथ कह सकता हूँ, दंडित होता आया है। जो कोई बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक समय था जब सुशासन की बात कही जाती थी, एक मिनट सर, सौरभ, ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वैसी कोऑर्डिनेशन नहीं है बीजेपी और जेडीयू में। क्या इन बातों का इफेक्ट जो है वो सिस्टम में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो सबको पता है कि जो एनडीए में कोऑर्डिनेशन पहले दिखाई देती थी अब वह बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और इसका प्रमाण मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो छोटे छोटे नेता हैं वह गाहे बगाहे यह कहते रहते हैं कि मेरी संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन जो होनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती है। और ये आज की बात नहीं है, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो ये एक दिन की बात नहीं होती है। और इस तरीके के मामलों के बाद सौरभ बहुत जरूरी हो जाता है कि बिहार सरकार सोच ले और निश्चित करे कि इस तरीके का सिस्टम फेलियर सामने ना आए जो बिहार को शर्मसार करे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ, आपका भी शुक्रिया अपडेट हमें देने के लिए।